हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। मैं ही विनोद और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड का 2023 वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड का 2023 वाला। जैसे कि आप लोग में से लगभग सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जैक द्वारा मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का एक एक सेट जारी किया गया है और वही हम लोग जो जब मैथ्स का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको हम लोग आज से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यदि HCF किसका HCF 657 और 306 का HCF हमारे पास दिया हुआ है 9, तो LCM हम लोग को निकालने के लिए बोला गया। LCM ज्ञात कीजिए। चलिए चेक करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हो, यदि HCF 657 और कितना हम लोग का 306 बराबर 9 हो तो LCM निकालने के लिए बोला गया है। LCM का फॉर्मूला याद रखेगा। LCM किसका निकालने के लिए बोला गया, हम लोग का 657 और 306 का निकालने के लिए बोला गया LCM निकालने का फॉर्मूला याद रखेगा। LCM का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है LCM निकालने का। ये फार्मूला को एकदम रट लेना है अच्छी तरह से। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हम लोग का दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या है, ध्यान से देखिए। एक संख्या दिया हुआ है 657, दूसरा संख्या क्या है 306। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, तो दोनों गुना कर दीजिए। 657 गुना कितना है 306 और नीचे में क्या हम लोग का HCF चेक कीजिए। LCF तो दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए। HCF कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 9। अब चलिए इसको काटिए ऊपर नीचे, दोनों में से किसी को भी काट सकते हैं। 9 के पहाड़ हम चलिए काटते हैं। 9 के पहाड़ हम 9 कितने बार में आता है, एक बार में। 9 के पहाड़ हम 30 आता है क्या, नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है 27। 27 कितने बार में आता है, 9 तिया 27। अब 30 में 27 घट गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 लिखेंगे 6 के बगल में तो कितना बनेगा 36। 36 आता है ना 9 के पहाड़ हम कितने बार में, 9 चौके 36। काटने के बाद क्या क्या है हम लोग का 657 गुना कितना आ गया 34। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2 2 3 3 8। ये हमारा आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या दिया हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और इसका शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। योग ध्यान से देखेगा, यहाँ पे योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1 और हम लोग को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया है, योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 और गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। निकालने के लिए क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग के पास में फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। चलिए ध्यान दीजिए, सभी का मान रखिए। x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का। ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 रखिएगा। x है तो x रखेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए किसका वैल्यू पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे रखेंगे 1। देखिए ध्यान से हमारे पास एक द्विघात बहुपद आ गया। चलिए ध्यान दीजिए क्या आया, x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा आंसर। तो अगर इस प्रकार का अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² इक्वल टू 2AB²। ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोला गया, ABC एक त्रिभुज बोला गया यहाँ पे, त्रिभुज ABC में। तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बना लेना है ABC।
जिसका कोण बी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, समकोण है बोला गया। सबसे पहले तो फिगर बनाने से पहले हम लोग को समकोण का मतलब समझना चाहिए। समकोण का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो वीडियो को रोकिए यहाँ पे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है समकोण, और अगर नहीं जानते तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका कोई भी एक कोण कितना डिग्री का रहना चाहिए, 90 डिग्री का रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 90 डिग्री, और 90 का मतलब ये होता है हम लोग का समकोण। 90 डिग्री का मतलब कहाँ पे रखना हम लोग को, समकोण बी बिंदु में। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, बी ले लेंगे, और बाकी एक में ले लेंगे हम लोग ए, और एक में क्या ले लेंगे, सी। चलिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग का बी क्या हो गया, समकोण हो गया, जिसमें क्या क्या दिया हम लोग का, ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करने के लिए बोला गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। तो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज का एक हम लोग फार्मूला जानते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए अगर त्रिभुज समकोण रहता है 90 डिग्री वाला रहता है तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला को यूज करने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। क्या क्या पहचान आना चाहिए, पी बी और एच। अगर आप लोग को पी बी एच पहचानने नहीं आता है तब फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी बी एच कैसे पहचानते हैं। जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ठीक इसका सामने वाला जो भुजा रहता है इसको बोला जाता है एच। अब बाकी दो भुजा बच गया, एक बच गया ए बी बच गया, और एक क्या बच गया हम लोग का, बी सी। जो ए सी है ये तो किसका काम कर रहा है, एच का काम कर रहा है। दो भुजा बच गया, ए बी बच गया, बी सी बच गया। तो इनमें से एक को ले लेंगे हम लोग पी, और दूसरे को क्या ले लेंगे हम लोग, बी। तो इस प्रकार से हम लोग का अब एच कौन सा होगा हम लोग का, ए सी, बी कौन सा होगा, ए बी, और पी कौन सा होगा, बी सी। चलिए फार्मूला हम देख देख कर रखते चलते हम लोग। यहाँ से हम लोग इसका प्रमाण कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग बनाना चालू कर रहे हैं। क्या जानते हम लोग फार्मूला, एच स्क्वायर, इसको हम लोग रफ में लिखेंगे, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। एच की जगह में क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए सी है तो ए सी ले लेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर लेंगे। आगे पी का वैल्यू, पी क्या है हमारे पास, पी की जगह में क्या ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, तो यहाँ पे बी सी लेंगे, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद फिर बी, बी क्या है हम लोग का, ए बी है तो यहाँ पे ए बी ले लेंगे, स्क्वायर था फार्मूला में तो स्क्वायर ले लेंगे। अब ए सी स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे। क्यों सेम कॉपी करें, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट साइड में हम लोग का ए सी स्क्वायर ही चाहिए, और राइट साइड में क्या चाहिए हम लोग का, ए बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए बी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया हम लोग का, बी सी स्क्वायर। तो बी सी को चेंज करेंगे। बी सी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू क्या जानते हैं, ए बी। तो बी सी को हम लोग चेंज कर देंगे, बी सी की जगह में क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर छोड़ देंगे, और इसको सेम कॉपी करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको ए सी स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, दोनों को जोड़िए, ए बी और ए बी स्क्वायर कितने बार है, 2 बार है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2ab का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यही प्रूव करने के लिए बोला गया था। ये था हम लोग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, इसलिए हम लोग इसको बड़ा नहीं बनाए। आप चाहे तो इसको स्टेप बना के लिख सकते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ज़्यादा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं।